स्वागत 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 आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर देवी और सज्जनों, समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कंटेस्टेंट्स रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक रजाई इनमें से किसका एक प्रकार है? रजाई इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। एक बिस्तर, एक कंबल, एक सोफा, एक तकिया। अ बेड, अ ब्लैंकेट, अ सोफा, अ पिलो। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी ब्लैंकेट, एक कंबल। यह सही जवाब है। बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया। कंबल कितना पसंद है सबको, क्या बताएं आपको। और सबसे कम समय किसका लगा? रति जी, रति भराली 0.86 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये है कि रति जी जो है नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। ओके, रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या जानवी कपूर की 2022 की एक फिल्म है? Which of these is a 2022 जानवी कपूर फिल्म? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A, गुड नाइट जेरी, B, गुड लक जेरी, C, गुड बाय जेरी, और इज इट D, गुड डे जेरी? समय समाप्त। सही उत्तर B, गुड लक जेरी, ये है सही जवाब। B में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ओहो, केवल 1 2 3 4 5 लोग जो हैं हमारी फिल्में देखते हैं। और सबसे कम समय किसका लगा? रति जी का फिर से 1.79। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे रति भराली जी नंबर 1 स्थान पर थी और अभी भी नंबर 1 स्थान पर हैं। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आने वाला है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तीव्र गति से बहने वाली संकरी और घुमावदार वायु धाराएं क्या कहलाती हैं? What are fast flowing narrow meandering air currents called? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A, वायु नदियां, B, रोलर कोस्टर्स, C, राजमार्ग, D, जेट धाराएं। एयर रिवर्स, रोलर कोस्टर्स, हाईवे, जेट स्ट्रीम्स। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? D, जेट स्ट्रीम्स इज द राइट आंसर। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ओहो, यहां भी 1 2 3 4 5 लोगों ने दिया है। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? मुस्कान साधु जी 2.79। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे रति जी आगे थी, अब मुस्कान साधु। ऑलराइट, गुड। तालियां बजती रहे मुस्कान के लिए। देखो संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं मुस्कान सांडू। ये एक स्टूडेंट हैं और ये करनाल हरियाणा से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मुस्कान जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है यहाँ हॉट सीट पर आती? सर बिल्कुल हल्का लग रहा है, एकदम हल्का लग रहा है। हाँ सर, पहली बार सुना किसी से कि ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। हमको हल्का लग रहा है। अच्छा जी। सर मेरी उम्र से बड़ा ये तो सपना है यहाँ पे हॉट सीट पे आने का, जो कि मेरे पापा ने देखा था 22 साल पहले। और आज मेरी वजह से अगर ये सपना पूरा हो पा रहा है उनका, तो इससे अच्छी चीज मेरे लिए हो क्या हो सकती है। रूप में आप उन्हें लाए हैं आज। मान्यवर, बधाई आपको। आपका शुभ नाम? वेदपाल सर। वेदपाल जी, प्रणाम आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रधान, इनका सपना था कि कभी वो खेलें। सर वो मम्मी से भी डांट खाते थे इस चीज के ऊपर कि क्यों? पापा पैसे बचा बचा के मैसेज करते थे केबीसी में, जो पहले होता था। अपनी सैलरी से छुपा छुपा के इधर पैसे मैसेजेस करते थे और मम्मी बोलती थी रहने दो, तुम्हारा नंबर नहीं आने वाला। लेकिन उनके मन में हमेशा ही थी कि कभी ना कभी तो शायद सिलेक्शन हो ही जाएगा, मेहनत करते रहो। तो सर बस उनकी वजह से मैं यहाँ पे आ पाई हूँ सर।
वेल डन मुस्कान। सपना पूरा हो गया आपका वेदपाल जी? हाँ सर, मेरा पूरा सपना हो गया सर, आज पूरा मेरी बेटी ने पूरा कर दिया सर। बिल्कुल सर, ये बात सुनकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कि बेटी ने सपना पूरा कर दिया। क्या बात है वेदपाल जी। ऑलराइट, चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है जी सर। मुस्कान? ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट मुस्कान, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। जी सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खाद्य पदार्थ के नाम से हिंदी वाक्यांश डैश का पहाड़ बनाना पूरा होता है, जिसका अर्थ है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना? Which food item is mentioned in the Hindi phrase dash का पहाड़ बनाना, which means to exaggerate something? ऑप्शन सुनिए। ए सूजी, बी राई, सी दूधी या डी मलाई? सर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राई का पहाड़ बनाना। ओके, क्या किया जाए? सर लॉक ऑप्शन बी। बी को ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने इस बार। ऑलराइट, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। मुस्कान जी, ये रहा आपके सामने। व्हाट्सएप संदेश के नीचे 2 नीले टिक क्या दर्शाते हैं? What do 2 blue ticks below a WhatsApp message indicate? A. Message not sent. B. Message not delivered. C. Message not read. D. Message read. संदेश नहीं भेजा गया, संदेश नहीं पहुंचा, संदेश नहीं पढ़ा गया या संदेश पढ़ा गया? सर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संदेश पढ़ लिया गया। संदेश पढ़ गया। डी जी पे सर। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आप कितने मैसेजेस भेजती हैं व्हाट्सएप पे? सर ना मैं किसी को मैसेज भेजती हूँ ना कोई मुझे भेजता है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, मैं हमेशा इंतजार करती हूँ कोई ना कोई हाय हेलो कुछ तो पूछ ले। मुस्कान जी, आपको बता दें कि आज के बाद आपके पास हजारों ऐसे आने वाले हैं। सार्वजनिक हो गया है वो। बहुत से उम्मीदवार जो हैं अब आपको भेजेंगे, ठीक है? ऑलराइट, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप इनमें से किस तत्व का नाम अपने कपड़ों से सिलवटों को हटाने की क्रिया से जोड़ेंगे? राइट, द नेम ऑफ विच ऑफ दीज एलिमेंट्स वुड यू एसोसिएट विद द एक्ट ऑफ रिमूविंग रिंकल्स फ्रॉम योर क्लोथ्स? ए सिल्वर, बी कॉपर, सी आयरन, डी सिलिकॉन? सर इसका आंसर ऑप्शन सी आयरन। क्या करें? लॉक सर, सी ऑप्शन आयरन सी। को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मुस्कान जी, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस परिवहन के तरीके में आमतौर पर उनको दिए गए नामों में एक्सप्रेस या मेल लिखा होता है? राइट, जी which of these modes of transport usually have express or mail in the names given to them? ऑप्शन सुनिए। ए trains, B cycles, C rickshaws या D motorbikes? रेलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा, मोटर बाइक? सर ऑप्शन ए रेलगाड़ी को लॉक कर दो। ए ट्रेन्स, रेलगाड़ी, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। मुस्कान, पहला पड़ाव आ गया है। पांचवा प्रश्न 10,000 का। रेडी? जी सर। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। प्रश्न ये है कि इस चित्र में दिखाए गए व्यक्ति को पहचाने। आइडेंटिफाई द मैन सीन इन दिस इमेज। कैन वी सी द इमेज प्लीज? ये जो दाढ़ी वाले आदमी है, लाल रंग का गौछा पहने हैं, ये कह रहे हैं यू मस्ट बिकम प्रोफिशिएंट इन मेघराग विद इन 2 weeks. That is the only way to save me.
और इधर महिला कह रही हैं वी शैल डू आवर बेस्ट फादर। ओके, ए बीरबल, बी तानसेन, सी बैजू बावरा या डी अबुल फजल। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेना चाह रही हैं मुस्कान। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। ऑडियंस, बारी आ गई है, मुस्कान जी की सहायता कीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी तानसेन को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 74%। क्या कीजिएगा मुस्कान? सर मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस जाऊंगी। साथ जाएंगे आप? जी। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? सर ऑप्शन बी तानसेन। ऑप्शन बी तानसेन पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड ऑडियंस। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में गाते थे और 9 रत्नों में से एक थे। वे इतिहास के सबसे बड़े गायकों में से एक माने जाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि ये कहानी थी उसके पीछे। ओके, वेल डन ऑडियंस, वेल प्लेड। ओके देवी संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और संभव हो पाया, इसलिए उनका हम अनेक अनेक धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। ओके मुस्कान, हम अब जब आपका परिचय दे रहे थे तो हमने कहा कि आप एक स्टूडेंट हैं। जी सर। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आजकल आप? सर अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है बीएससी में ही। साइंस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं आप? हाँ सर। हमारी आपकी एकदम एक जैसी आदतें हैं। जी सर। हमने भी बीएससी पास किया था और नहीं, लेकिन बहुत मुसीबत हो गई थी इसको पास करते करते। बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है ये। पहले अटेम्प्ट में हम फेल हो गए, फिर बैठे, फिर दोबारा अटेम्प्ट में दिया, क्योंकि वो कंपार्टमेंट होता था ना, अगर किसी एक सब्जेक्ट को दोबारा दे सकते हैं आप। तो फिजिक्स में हमको दोबारा करना पड़ा, तब जा करके पास हुए। तो अभी आगे क्या करने का इरादा है आपका? सर अभी मैंने लिया 1 साल का ब्रेक। अच्छा, उसमें मैं करूंगी सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कि 1 साल में अगर सिविल सर्विसेज पे दें। ओके मुस्कान, अभी आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। पहला पड़ाव पार हो गया है। जी सर। यहाँ से आपको हमारे जो डीजे बाबू हैं ये देंगे 60 सेकंड। आ रहा है छठा प्रश्न 20,000 रुपए का। रेडी? जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी फिल्में चक दे इंडिया और गोल्ड की कहानी के केंद्र में कौन सा खेल है? Which sport is central to the plot of the Hindi films Chak De India and Gold? ऑप्शन सुनिए। ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी टेनिस या डी हॉकी। सर ऑप्शन डी हॉकी को 100% लॉक कर दीजिए। और 100% लॉक कर दिया जाए डी को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 100%। ओके, गुड आंसर। अब आएगा 7वां प्रश्न। मुस्कान, रेडी? जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है। इस कवर पर दिखाई देने वाले व्यक्ति जो इस पुस्तक के लेखक भी हैं, इनमें से किस पद पर थे? Which of these positions was held by the person seen on the cover, who is also the author of this book? Can we see the image, please? देख लिया? जी सर। A, Vice President of India, B, President of India, C, Chief Justice of India या D, Prime Minister of India? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के प्रधानमंत्री? आपने पहचान लिया ना कौन थे ये? जी सर। ओके।
सर ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति। राइट, लगा दें ताला? जी, सर। आपको बोलना पड़ेगा। सर लॉक किया जाए। ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति को लॉक कर लॉक दीजिए। किया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। कौन थे ये? सर ये हामिद अंसारी जी हैं। ऑलराइट, सही जवाब दिया आपने। बोला। देवी सजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा है, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उनका अनेक अनेक हम आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट मुस्कान, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर। मिलेंगे इसके लिए आपको 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस गैस के ठोस रूप को सामान्यतः ड्राई आइस कहा जाता है? ऑलराइट, जी सर। the solid form of which of these gases is commonly known as dry ice? ऑप्शन सुनिए। ए हाइड्रोजन सल्फाइड, बी अमोनिया, सी कार्बन डाइऑक्साइड और इज डी मीथेन? सर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड को लॉक कर दीजिए। सी पे ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म को कहते हैं, इससे धुआं निकलता है। जी सर। और पता नहीं आप फिल्में वगैरह देखती हैं कि नहीं, कभी कभी जैसे दिखाना हो कि फॉग है और वातावरण बदलना है, बादल आ गए हैं, तो हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। सर मुझे पता ही नहीं था आज तक। मैं सोचती थी कहाँ से आती है, निकलती है, कौन सी मशीन से निकलती है। अच्छा, आपको नहीं मालूम था नहीं ये? सर। आज पता चल गया आपको? हाँ सर। आपने कहा था अभी कि मुस्कान आपने अभी साल भर के लिए एक ब्रेक लिया हुआ है, जी सर। तो ब्रेक में बहुत सा समय मिलेगा। क्या कीजिएगा फ्री टाइम पे? सर फ्री टाइम में मैं गाने सुनती हूँ पंजाबी, और उसके बाद सर मैं स्पेस पेंटिंग करती हूँ। क्या? स्पेस पेंटिंग सर, जिसमें स्पेस होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, वैसी पेंटिंग। ओह ओके। क्योंकि सर स्पेस है, स्पेस का किसी को कुछ नहीं पता, कहाँ अंत कहाँ अनंत। तो उसमें सर आप कुछ भी डाल दो, सब चीज़ें फिट हो जाती हैं। अपनी सारी इमेजिनेशन को निकाल के सर उस पर आप छाप सकते हो। और सर फिर भी अगर मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो उसमें मैं सर किताबें पढ़ लेती हूँ। सर आपसे भी कुछ पूछना था मुझे। मुझसे पूछना है आपको? जिज्ञासा थी सर कुछ पूछने सोच की। समझ कर पूछिएगा प्रश्न, कोई उल्टा सीधा प्रश्न मत पूछ लीजिएगा। नहीं सर, थोड़ा सा व्यक्तिगत है सर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं सर। सर आप खाली टाइम में पेंटिंग वगैरह करते हैं या बुक्स खाली पढ़ते टाइम हो? में पेंटिंग? सच बोल देते हैं मैडम, हमको पेंटिंग वेंटिंग आती नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे ही परिवार वालों को इम्प्रेस करने के लिए जैसे बोर्ड खरीद लिया, वो क्या होता है, स्पेशल पेपर होता है उसका, जी सर। और वो पेंट ब्रश अलग अलग तरह के पेंट लेकर के, अच्छा उसका एक स्टैंड होता है ना, पेंटर स्टैंड, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं कि बहुत बड़े पेंटर हैं, और ऐसा ब्रश लेकर के कुछ इधर मारा कुछ इधर मारा ऐसे करके और छोड़ देते हैं। पूरी नहीं करी सर कोई भी कुछ आपने? बताते नहीं है कि क्या पेंट किया है, लेकिन आपको बता दें कि आजकल जो है मॉडर्न आर्ट का जमाना है। लोग बिल्कुल समझते सर। हैं कि अरे यार ये तो कमाल की पेंटिंग है। मैं कहता हाँ बस होता है ऐसा करके। ऑलराइट मुस्कान, आगे चलते हैं। अब आ रहा है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। ओके, 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। मुस्कान जी ये रहा। किस एकमात्र भारतीय राज्य की सीमा सिक्किम से लगती है? Which is the only Indian state that shares a border with Sikkim? All right? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड या डी वेस्ट बंगाल? किस एकमात्र भारतीय राज्य की सीमा सिक्किम से लगती है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड या डी पश्चिम बंगाल? सर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल को लॉक कर दीजिए।
फाइनल लिया फाइनल उत्तर आपका? जी ओके। सर। डी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल पे ताला लगाया जाए। मुस्कान, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन। सिक्किम की जो सीमा है वो उत्तर और उत्तर पूर्व में तिब्बत, पूर्व में भूटान, दोनों विदेश, पश्चिम में नेपाल, वो भी एक फॉरेन कंट्री, और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से लगती है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट मुस्कान, 9वें प्रश्न पर आकर के हम अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको एक चेतावनी के रूप में एक सावधानी के लिए बोलते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न जो है आपको खेल के दूसरे पड़ाव को पार करवा देगा। जी सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। मुस्कान जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एस अगेंस्ट ऑड्स किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? एस अगेंस्ट ऑड्स is the autobiography of which celebrated Indian sportsperson? ऑप्शन सुनिए। ए साइना नेहवाल, बी पीवी सिंधु, सी सानिया मिर्जा, डी जोशना चिन्नप्पा। ये चारों के चारों खिलाड़ी हैं, जी सर। अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन हैं। सर पीवी सिंधु तो नहीं है, जोशना चिन्नप्पा भी नहीं है। सर जी, एस अगेंस्ट ऑड्स। ए या सी में से लग रहा है सर। सर मैं लाइफ लाइन लूंगी 50-50। 50-50 करना चाह रही हैं? और शांत हो जाइए। 50-50 लाइफ लाइन लेना चाह रही हैं मुस्कान, इसको अंकित कर दीजिए। मुस्कान, जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत ऑप्शंस मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। 2 बचे हैं, सानिया मिर्जा, जोशना चिन्नप्पा। सर ऑप्शन सी सानिया मिर्जा। ऑप्शन सी सानिया मिर्जा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वेल डन। मुस्कान, हमें लगा था कि आप जान जाएंगे एस अगेंस्ट ऑड्स। एस जो है वो टेनिस में होता है। सर सानिया मिर्जा जो है प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी, भारत वो के लिए। नाम तो सुना हुआ था बुक का, लेकिन मुझे पता था बैडमिंटन से तो नहीं है। टेनिस में इतना सर फॉलो ही नहीं करती। टेनिस फॉलो नहीं करती हैं? नहीं सर। एस जो है वो टेनिस जब खेलते हैं ना, तो अगर पहले ही सर्विस में अगर वो खिलाड़ी सामने से उठा ना सके उसे, तो उसे एस कहते हैं। ओके ओके मुस्कान जी, पहला पड़ाव पार हो गया। 3,20,000 रुपए और चेक आ रहा है आपके नाम। 3,20,000 रुपए का चेक, वेल डन। ये देख, अब कुछ चीजें बता दें। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए। अब आपके पास समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यहां पर हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी जैकपॉट प्रश्न है, 17वां प्रश्न, इसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़ का। और साथ में 15वें प्रश्न पर 75 लाख का जो एक धन अमृत पड़ाव है, अब की बार जो इंट्रोड्यूस हुआ, उसके द्वार भी खुल जाते हैं। ओके, ये 3,20,000 रुपए आपने जीत ले। ये आपकी पहली कमाई है या इससे पहले आप कमा चुकी हैं कुछ? नहीं सर, पहली कमाई है सर। ये पहली कमाई है, जी, सर। बधाई हो आपको, वाह। सर इस कमाई का सर, मेरे पापा जो हैं वो साउथ इंडिया से पढ़े हुए हैं सर, तिरुपति से। ओह, तो सर वो अपनी पढ़ाई पूरी करी 20-25 साल पहले। उसके बाद वो कभी भी वहाँ जा ही नहीं सके, अपने कॉलेज कभी घूम आ नहीं सके। हर बार बोलते हैं कि अगले साल तिरुपति चलेंगे, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियली हम जा ही नहीं पाए। इतनी दूर की फ्लाइट बहुत महंगी पड़ती है। तो सर इस बार मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ, इस बार पक्का तिरुपति चलेंगे। वाह, क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई। आपके दर्शन पूरे हो जाएंगे भाई साहब, बेटी की वजह से। शुक्रिया सर। बेटी ने अपने पिता की एक अरमान को पूरा कर दिया। वेल डन।
ऑलराइट मुस्कान, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी जांच के लिए जस्टिस खोसला आयोग और जस्टिस मुखर्जी आयोग गठित किए गए थे? द जस्टिस खोसला कमीशन एंड द जस्टिस मुखर्जी कमीशन was set up to investigate which of these? A. 1992 stock market scam. B. Death of Netaji Subhash Chandra Bose, SC Bose. C. Indo-China War. या D. जलियांवाला बाग मैसेकर। 1992 शेयर बाजार घोटाला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, भारत चीन युद्ध या जलियांवाला बाग हत्याकांड। सर ऑप्शन डी तो नहीं है, जलियांवाला बाग, उसके लिए तो साइमन कमीशन बैठाया गया था। जी। सर बी भी मुझे नहीं लग रहा है। सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ हो गई थी 1945 में, उसके बाद उनके लिए कोई कमीशन बैठाया गया हो। मुझे ए लग रहा है, पर सर मैं लाइफलाइन कहीं भी, हाँ जी लाइफलाइन लेंगे ना जी सर। बची हुई लाइफलाइन है आपकी वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर से। मुस्कान, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये रहे वो नाम। अभिषेक सांधु हैं, अनुज धीमान है, रामलाल शास्त्री। सर मैं अभिषेक संधू को कॉल लगाऊंगी। अभिषेक संधू जी कौन सर। है ये आपके? सर बड़े भैया। आपके भाई हैं? ओके, इनको पता होगा इसके बारे में। ऑलराइट, सर मुझे अभिषेक संधू जी को फोन लगाया जाए, वीडियो कॉल होगा ये। अभिषेक जी प्रणाम करता हूं आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से। जी नमस्ते सर। क्या हाल चाल कैसे है हैं आपके? मैं एकदम अच्छा हूँ सर। बता दूं सर, आपको कैसे? कि आपकी छोटी बहन हमारे सामने बैठी है हॉट सीट के जी। ऊपर और एक प्रश्न जी। का उत्तर नहीं दे पा रही है, तो आपसे अच्छा। उत्तर मांग रही हैं ये, ठीक है? जी मैं कोशिश करूंगा सर। जी, तो ये अगली आवाज होगी मुस्कान की। जी ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन बताएंगे आपको और आपको बताना है सही उत्तर क्या है। 45 सेकंड मिलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। 45 सेकंड। जी 45 सेकंड, ओके। जी जी मुस्कान, आपका समय शुरू होता है अब। सुन भैया, जस्टिस खोसला कमेटी और जस्टिस मुखर्जी कमीशन, ये दोनों कमीशन, जस्टिस मुखर्जी कमीशन और खोसला कमीशन किसके लिए सेटअप हुए थे? 1990 मुखर्जी कमीशन और खोसला कमीशन। हाँ, 1992 का स्टॉक मार्केट स्कैम, सुभाष चंद्र बोस की डेथ, इंडो चाइना वॉर और जलियांवाला हत्याकांड। मुखर्जी कमीशन तो ये नेताजी सुभाष बोस की थी सर। स्टॉक 1992 स्टॉक मार्केट मुखर्जी स्कैम, कमीशन, सुभाष चंद्र बोस की डेथ, इंडो चाइना वॉर। सुभाष बोस ही करते। बी सुभाष बोस ही करते। ओके बोस बोस बोस। ठीक है ठीक है सर, मैं भाई के साथ ही जाऊंगी सर। भाई के साथ जाएंगे आप? जी सर। भाई साहब बहुत श्योर थे कि बी है, क्या करें? सर बी, सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ। डेथ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी पे ताला लगाया जाए। कितना भरोसा है आपको भाई साहब पर? सर खुद से ज्यादा ही है उसमें भरोसा। जरूरत से ज्यादा ही है। सही भरोसा किया, बिल्कुल सही जवाब। अभिषेक जी बधाई हो जी सर। आपको, बिल्कुल जी, सही thank you उत्तर सर। हो गया है आपका। बहन को बचा लिया आपने, 6,40,000 रुपए जीत गई है ये। भारतीय इतिहास के सबसे गुप्त रहस्यों में से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु और लापता होने की घटना है, जब वे 1945 में ताइवान के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। एयरप्लेन इन क्रैश। आयोगों को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था। मुस्कान जी, 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, जी सर। तीनों लाइफलाइन चली गई। 12वां प्रश्न आएगा 12,50,000 रुपए। अगर आपको इसका सही उत्तर मालूम हो तो ये आगे खेलिएगा। जी
किसी भी समय आप गेम को क्विट कर सकती है। 6:40 आप जीत रहे हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। रेडी? जी, आपके सर। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 जुलाई 2022 को भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पूर्ण परिचालन में आ गया था? On the 1st of July 2022, in which state did India's largest floating solar power plant become fully operational? ये रहे ऑप्शंस आपके। A, तेलंगाना, B, असम, C, महाराष्ट्र, D, गुजरात। सर मुझे स्ट्रांगली तेलंगाना लग रहा है। ओके, महाराष्ट्र, तेलंगाना। सर मैं 90% श्योर हूँ कि तेलंगाना, लेकिन सर वो 10% नहीं हो पा रहा है। पढ़ा होगा आपने कहीं पर या इसका ज्ञान प्राप्त किया होगा आपने? सर लग रहा है कि तेलंगाना ही है, पर तेलंगाना, असम, तेलंगाना। सर मन कर रहा है लॉक कर दूं ये तेलंगाना, पर सर डर भी लग रहा है। सर ए तेलंगाना। बहुत सोच समझ करके और समय लेकर के मुस्कान कह रही ए तेलंगाना पे ताला लगाया जाए। प्रश्न डालने से पहले हमने आपसे कहा था कि अगर ये उत्तर सही हो गया तो आप जीतेंगी 12,50। यदि गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगी 3,20 पर। आपसे कहा था कि तीनों लाइफलाइन आपकी नहीं है। किसी भी समय अगर आपको लगे कि संदेह हो रहा है तो आप क्विट कर सकते हैं। अगर आप क्विट कर जाते इस समय तो आप 6:40 अवश्य ले जाते। आपने क्विट नहीं किया, आपने आगे खेला, आपने कहा तेलंगाना। अब 12,50 जीत गए आप। वेल प्लेड मुस्कान, क्या बात है। वेल डन। ये जो प्लांट है ये रामागुंडम तेलंगाना में है। इसकी क्षमता जो है 100 मेगावाट्स की है और ये 2 लाख टन से अधिक की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को ये रोकता है। कहां से आपको इतना ज्ञान आ रहा है मुस्कान? बहुत बहुत हमें गर्व हो रहा है आपके ऊपर। ओके मुस्कान, आगे चलते हैं। 25 लाख रुपए का प्रश्न आ रहा है आपके सामने। देखते हैं आपका जनरल नॉलेज कितना अच्छा है। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए, कोई भी लाइफलाइन नहीं है, ध्यान रहे। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए 7 वर्षों से अधिक का सबसे लंबा कार्यकाल किस गवर्नर का रहा है? Who is the longest serving governor of the Reserve Bank of India with a tenure of more than 7 years? A, K.G. Ambegawkar. B, B.N. Adarkar. C, Lakshmikant Jha. D, Benegal Ramarao. सात वर्षों से ज्यादा लंबा कार्यकाल
सर मुझे बी या सी में से लग रहा है। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। आगे खेलने से रोकेंगे नहीं हम आपको, किसी भी समय आप क्विट करेंगे तो आपको 1250 मिलते हैं। केजी अंबेगांवकर, बीएन अदारकर, लक्ष्मीकांत झा, बेनेगल रामाराव। सही हो गया तो 25 लाख, गलत हो गया 320 तो नीचे आ जाएंगे आप 320 पे। बीएन आदरकर, रामाराव। सर मैं श्योर नहीं हूँ, धनराशि बहुत बड़ी है सर मेरे लिए, तो ये भी, तो सर मैं क्विट करूंगी। क्विट करेंगे आप? श्योर जी, नहीं है? ऑलराइट, अनुमति देते हैं आपको। मुस्कान जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है। 12,50,000 रुपए आप जीत रहे हैं और ये जीती हुई रकम आपके हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त। इनकी जीती हुई धनराशि जो है डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1250 भर दिया, कंफर्म किया और इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया सीधा अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको जी मुस्कान, ये आपकी पहली कमाई है जी सर। और पहली कमाई आपने 12,50,000 रुपए। वेल डन मुस्कान। जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गैस कीजिए। सर मैं डी के साथ जाऊंगी सर, बेनेगल। डी बेनेगल रामाराव। इसको ताला लगाया जाए। समझ गई ना मैं क्या कहने जा रहा हूं? अगर आप खेलती तो ये सही होता। सर पर श्योर नहीं थी। बेनेगल रामाराव 1 जुलाई 1949 से लेकर के 14 जनवरी 1957 तक भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे गवर्नर थे।